हेलो सुपर हीरो फैंस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज से हम सेटलगुड की स्टोरी कवर करने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो फुल स्टोरी ऑफ लॉर्ड ड्रैगन को नहीं देखा है तो जल्दी से उसको देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और उस वीडियो को देखकर आपको इस वीडियो को देखना है। तो बिना किसी देरी के जाइए और उस वीडियो को देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक आपने हम लोग को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल से जुड़ी सारी अपडेट आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगी। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब ज़्यादा ना पका के बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस ऑसम वीडियो को। तो हमारी स्टोरी रेंजर्स के लॉर्ड ड्रैगन के वर्ल्ड से आने के कुछ महीनों बाद शुरू होती है। लॉर्ड ड्रैगन के वर्ल्ड से आने के बाद रेंजर्स अपने पुराने लाइफ टाइम में लौट चुके होते हैं और वो अपनी फ्रेंड से मिलने आए होते हैं। उसकी फ्रेंड मिलिट्री टास्क फोर्स की एक कमांडर होती है और इधर बिली एक लैब में कुछ रिसर्च के लिए जा रहा होता है। हेलो सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे गाइस, मैं यहाँ तो बस ऐसे ही घूमते हुए आया था। मुझे माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक इलाका है, तो आपको यहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है। आप उस रास्ते यहाँ से जा सकते हैं। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर आ गया था। सेल के अंदर पहुंचने के बाद उसकी आंखें फटी की फटे रह जाती हैं, क्योंकि वो देखता है कि वहां पर लॉर्ड ड्रैगन है और वो भी जिंदा। हाय बिली, दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तो कैसे हो? पिछली बार से कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए हो तुम। ये नहीं हो सकता लॉर्ड ड्रैगन, लेकिन कैसे? तुम जिंदा कैसे बचे? तुम तो माउंटेन से कूद गए थे ना। तुम्हें क्या लगा बिली कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? नहीं बिली, जब मैंने माउंटेन से कूदा तब मैं जिंदा था, और जब तुम लोग अपनी टाइमलाइन में जा रहे थे तो मैं भी उस टाइमलाइन में पता नहीं कैसे लेकिन पहुंच गया। वहां पर पहुंचने के बाद मुझे ये मिलिट्री मिल गई और उन्होंने मुझे इस सेल के अंदर बंद कर दिया। लेकिन घबराओ मत बिली, हमारा सामना जल्दी होगा। मैं तुमसे नहीं डरता हूँ लॉर्ड ड्रैगन। ये तो बहुत अच्छी बात है बिली। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर रेंजर्स का कॉल आ जाता है। वो रेंजर्स किसी इमरजेंसी में होते हैं और बिली वहाँ से चला जाता है। और शहर में एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है, तो बिली भी वहाँ पर पहुँचता है और रेंजर्स की मदद करता है। फिर वो सब उन सब मॉन्स्टर्स को ख़त्म करके वापस उसी मिलिट्री कैंप में आते हैं। देखो बिली, मैंने तुमसे कहा था कि हम जल्दी मिलेंगे। मुझे लगा ये सब मुझे देख के सरप्राइज होंगे, लेकिन लगता है इनके पास काफी सॉफ्ट दिल है और ये सब काफी कमजोर लग रहे हैं। कौन है यहाँ जो सेल में बंद है, हम या तुम? घबरा मत, बस ये 4 दिन की चांदनी है। ये सेल मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। फिर ग्रेसन जिस से बात करता है और काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है और कहता है तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया है। ये बहुत खतरनाक इंसान है। ग्रेस बताती है कि कुछ नहीं होगा, उसके सेल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। ये और जेसन और भी गुस्सा हो जाता है। फिर कुछ देर बाद रेंजर्स आते हैं और रेंजर्स वापस जोडॉन के पास जाते हैं। ये बात वो जोडॉन को बताते हैं और तभी वहाँ पर साबा होता है और सारी बातें सुन लेता है। ओह, तो तुम भी इस वर्ल्ड में हो? ये तो काफी सरप्राइज की बात है। नहीं, सरप्राइज की बात ये है कि तुम भी इस वर्ल्ड में हो। ड्रैगन, तुमने मेरी दुनिया तबाह कर दी और तुमने मेरे जोडान को मार दिया, तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। तो तुम क्या मुझे यहाँ पर मारने आए हो? बेवकूफ तलवार, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब ना रहोगे तुम और ना रहेगी तुम्हारी बकबक। लॉर्ड ड्रैगन साबा को मार देता है और मारने के बाद एक पोर्टल बनाता है और उस पोर्टल से उस सेल से भाग जाता है।
फिर हमारी स्टोरी शिफ्ट होती है एक दूसरे डिमेंशन में, जहाँ पर टाइम फोर्स रेंजर्स के डिमेंशन में एक बड़ा सा छेद हो गया होता है। वो उस छेद को फिक्स करने जा रहे होते हैं और उन्हें मैसेज मिलता है कि यही छेद बाकी रेंजर डिमेंशन में भी हो रहे होते हैं। रेंजर्स का जॉर्ज जेट से उस डिमेंशन क्रैक के पास पहुंचता है। उसमें से 3 रेंजर्स उस डिमेंशन छेद में चले जाते हैं। रेड रेंजर ये देख कर कुछ कर नहीं पाता है और उसका जॉर्ज भी उसमें जाने लगता है। रेड रेंजर्स तुरंत ही समझ जाता है कि कोई मल्टीवर्स से छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। वो किसी तरह पिंक रेंजर को समझाता है कि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो और तुम ही इस डिमेंशन को, पूरे मल्टीवर्स को बचा सकती हो। वो उसको उस किसी और डिमेंशन में ये सब ठीक करने के लिए भेजने के लिए कहता है। पिंक रेंजर जाने से मना करती है, लेकिन वो उसको समझाता है, इसीलिए वो तुरंत जाती है और एक जेट पैक उतारती है। वो जैसे उस जॉर्ज से निकलती है, तुरंत रेड रेंजर भी उस डिमेंशन क्रैक के अंदर चला जाता है और अचानक पिंक रेंजर के पीछे से एक बड़ी सी शैडो निकलती है। वो उस शैडो का हाथ जैसे ही पिंक रेंजर्स को पकड़ने वाला होता है, वो तुरंत किसी और डायमेंशन में गायब हो जाती है। तो रेंजर्स वो फुटेज देख रहे होते हैं कि कैसे लॉर्ड ड्रैकन उस सेल से भागा। तो टॉमी कहता है कि उसने जाने से पहले क्या कहा। तो ग्रेसी कहती है कि हमारे टेक्नीशियंस इसको अच्छी तरह मॉडिफाई कर देंगे, तब हमें उसकी क्लियर वॉइस सुनाई देगी। तो जेसन कहता है कि मुझे उसकी एक कॉपी सेंड कर देना। उसके बाद टॉमी जेसन से बात कर रहा होता है कि हम जानते हैं कि लॉर्ड ड्रैकन का प्लान क्या है और वो ज़रूर हम पर हमला करने की कोशिश करेगा। तो ग्रेसी कहती है कि तुम्हें हमारे प्रोमेथिया की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो जेसन मना कर देता है। तो ग्रेसी कहती है क्या हमारी मदद तुम्हें नहीं चाहिए। तो जेसन कहता है देख लिया हम लोगों ने तुमने हमारी कितनी मदद की। पहले तो तुमने कहा था कि वो सेल स्ट्रांग है और वो भाग नहीं सकता, लेकिन हुआ क्या, वो भाग गया ना। तो ग्रेसी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि उसे एक टेलीपोर्टिंग सेबर मिल जाएगा, मेरी तो कोई गलती नहीं है। उसके बाद हमारा सीन वापस लॉर्ड ड्रैकन पर शिफ्ट होता है। बहुत अच्छे, इतना जल्दी ये ट्रेनिंग कोई भी पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। और तुम क्या कह रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे को फ्यूचर में जानेंगे? नहीं निंजोर, हम एक दूसरे को फ्यूचर में जानेंगे नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त भी बनेंगे। और तुम मेरी मदद करोगे फ्यूचर में मेरे फ्रेंड साबा को बनाने में। एक महान लड़ाई आने वाली है, तो तुम ही हो निंजोर जो पावर कॉइन्स में मास्टरी किया हुआ है। तो प्लीज़ मुझे मेरा मॉर्फर सही सलामत चाहिए। तुम ही वो हो जो मेरा मॉर्फर ठीक कर सकता है। ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग चैलेंज है। वैसे क्या हुआ था तुम्हारा मरफनो को इतना कॉमेडी एनर्जी से? क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो या नहीं? वैसे सीधे शब्दों में कहूँ तो यस, बट फिर भी क्या हुआ था? सॉरी, पर मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। कुछ बातें हमें समय पर ही छोड़ देना चाहिए। या तुम सही कह रहे हो। क्या ये सारी किताबें तुम्हारी हैं? सारे नहीं, इसमें से कुछ मुझे दी गई थी। चलो अब ट्रेनिंग करते हैं कि तुम्हारा मर्फियर काम कर रहा है या नहीं। ब्लैक ड्रैगन। सब कुछ तो ठीक लग रहा है। मैं पहले से कमजोर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये काम लायक है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया निंजो, तुम हमेशा एक बेवकूफ रहोगे। क्या? मैंने तुम्हें जो कहानी सुनाई वो बिल्कुल झूठी थी। और दूसरी तरफ रेंजर बेस में बिली ग्रिड क्रिस्टल के ऊपर काफ़ी देर से रिसर्च कर रहा होता है। तो विक्ट्री उसे बताती है कि बिली तुमने काफ़ी काम कर लिया, अब तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और वो दोनों जैसे ही वहाँ से जाते हैं, वहाँ पर लॉर्ड ड्रैकन आ जाता है और उस ग्रिड क्रिस्टल को चुरा लेता है। टॉमी और एना मूवी देखकर वापस अपने घर की तरफ लौट ही रहे होते हैं, तभी एना कुछ सोच के टॉमी को कुछ कहने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है और तभी टॉमी के पीछे से एक आवाज़ आती है। टॉमी ओलिवर? हाँ, कौन? लॉर्ड ड्रैकन ग्रिड क्रिस्टल की मदद से टॉमी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और तभी अचानक वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से टाइम फोर्स पिंक रेंजर निकलती है और वो लॉर्ड ड्रैकन पर हमला कर देती है। फिर लॉर्ड ड्रैकन वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है और देखते ही देखते टॉमी की वहीं पर डेथ हो जाती है। Hold up.